नमस्कार, मैथ्स पोथी बाय जयपाल सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 10वीं बोर्ड के लिए आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है समांतर श्रेणी। 10वीं बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है गणित की, उसमें प्रश्नावली 5 आपके दे रखी है समांतर श्रेणी, जिसको अपन कहते हैं अर्थमेटिक प्रोडक्शन एपी। तो आज अपन एपी ही पढ़ेंगे। एपी होती क्या है, उसके सूत्र क्या है और किस प्रकार से उसके सवालों को अपन हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या है? जैसे कि मैं कोई एक सीरीज लिख देता हूँ, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14 और ये इसी प्रकार से सीरीज आगे चलती रही है। तो यहाँ पर पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है, तीसरा पद 8 है, चौथा पद 11 है और इसी प्रकार से आगे अनेक पद हैं। अब इसको समांतर श्रेणी अपन कब कहेंगे, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर, किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर यदि समान हो तो वह एक समांतर श्रेणी होती है। किस प्रकार से अपन देखेंगे कि दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर समान है? तो चलिए देखते हैं। 2 से 5 के बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 3। 5 से 8 इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 से 11 इनके बीच का अंतर 3 हो जाएगा और 11 से 14 इनके बीच का अंतर 3 हो जाएगा। तो किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर यदि समान रहता है, जैसे कि यहाँ पर इस श्रेणी के लिए अंतर 3 है तो यह अंतर समान है सभी क्रमांगत पदों के लिए, तो इसे अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। जैसे कि यह समांतर श्रेणी 2 से आरंभ होकर के अनंत तक चल रही है। अब इसमें कितने पद है? यह पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है और इसी प्रकार से यदि आगे अपन पद लिखेंगे तो और होते रहेंगे। इस समांतर श्रेणी में जो आपको ध्यान रखना है वह एक ही ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर है वह हमेशा समान होना चाहिए। और किन्हीं भी दो क्रमांगत पदों के बीच का अंतर जो कि यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हुआ है, इसे अपन कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद है वह है 2, यानी कि जो समांतर श्रेणी है वह स्टार्ट कहाँ से हो रही है? 2 से स्टार्ट हो रही है। तो हम कहेंगे कि इस समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए कितना है? 2 और सार्व अंतर डी कितना है? 3। आपका जो प्रथम पद होगा समांतर श्रेणी का प्रथम पद, इसे कहेंगे ए और जो सार्व अंतर है उसे क्या कहेंगे? डी कहेंगे। अब यह समांतर श्रेणी ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस में ही चले, वह समांतर श्रेणी बढ़ते हुए क्रम में हो सकती है, घटते हुए क्रम में हो सकती है, धनात्मक हो सकती है या फिर ऋणात्मक हो सकती है। यह एक धनात्मक समांतर श्रेणी है। इसी प्रकार से समांतर श्रेणी का पहला पद हो गया ए और सार्व अंतर हो गया डी। अब समांतर श्रेणी का एक रूप होता है जो निश्चित क्रम में चलता है, वह किस प्रकार से है आइए देखते हैं। सार्व अंतर और समांतर श्रेणी का प्रथम पद सीखने के बाद में समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए। प्रथम पद ए होने के बाद में इस प्रथम पद में यदि अपन सार्व अंतर डी को जोड़ते हैं तो पहले पद के बाद में दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा और इसी दूसरे पद में सार्व अंतर डी को जोड़ते हैं तो तीसरा प्राप्त हो जाएगा। ए प्लस डी में वापस डी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए प्लस 2d। इसी प्रकार से आगे वाला पद हो जाएगा a प्लस 3d और यह समांतर श्रेणी आगे तक चलती जाएगी। तो इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वह है आपके पास में a और जो सार्व अंतर है वह सार्व अंतर कितना है? d। प्रथम पद a हो गया, यह आपके दूसरा पद हो जाएगा और यह a प्लस 2d हो जाएगा, वह हो जाएगा आपके पास में तीसरा पद। इसी प्रकार से चौथा पद। आप एक बात ध्यान रखेंगे, इस सीरीज में आपको एक क्रम जो दिखाई देगा वह कौन सा है? यदि आपको तीसरा पद निकालना होगा तो वह आएगा 2d और यदि चौथा पद निकालना है तो 3d, यानी कि जो पद निकालना है उससे एक माइनस करके d के साथ में उसको गुणा करना है। मान लीजिए कि आपको 10वां पद निकालना है किसी समांतर श्रेणी का, तो 10वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। इसी प्रकार से मान लीजिए 18वां पद निकालना होगा तो 18वां पद क्या हो जाएगा? a प्लस 17d। जो पद निकालना होता है उससे एक माइनस करके d के साथ में गुणा करते हैं और प्रथम पद को जोड़ देते हैं। इसी समांतर श्रेणी का यदि अंतिम पद निकाले अपन कि अंतिम पद को an से डिनोट करते हैं।
अंतिम पद nवा पद हो जाएगा और nवा पद निकालने के लिए सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यह आपके एक सूत्र है जिससे अपन पदों को निकालेंगे। सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। मान लीजिए कि आपको यदि बाहरवा पद निकालना हो, कौन सा पद? बाहरवा पद, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। n बराबर 12 रखेंगे और यहाँ पर भी n बराबर 12 रखेंगे, तो 12 माइनस 1 a, n का मान 12 हो जाएगा, तो 12वां पद a प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 और साथ में गुणा d, तो a 12 हो जाएगा, वह हो जाएगा 12 माइनस 1 11d। यह हो जाएगा समांतर श्रेणी का 12वां पद। समांतर श्रेणी का 12वां पद a 12 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 11d। इसी प्रकार से अपन इसी प्रकार से आपको जो भी पद निकालना होगा, मान लीजिए कि 15वां पद, 18वां पद या कोई भी पद निकालना होगा, सूत्र कौन सा लगेगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब जो d है और a है वह क्या है? a तो प्रथम पद हो गया। मान लीजिए कि समांतर श्रेणी 2 से स्टार्ट हो रही है तो प्रथम पद 2 हो जाएगा, और 8 से स्टार्ट हो रही है तो 8 हो जाएगा। जो पहला पद होगा वह प्रथम पद a कहलाएगा। उसके बाद में सार्व अंतर d क्या होता है? सार्व अंतर d निकालने के लिए आपको समांतर श्रेणी का दूसरा पद और दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होगा। समांतर श्रेणी में पद दे रखे होंगे, दूसरे पद में से जब पहला पद अपन माइनस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? समांतर श्रेणी का सार्व अंतर d। अब यह समांतर श्रेणी का रूप है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और आगे इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके बाद में अपन प्रश्नावली 5.1 शुरू करते हैं। तो चलिए 5.1 के प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं देखते हैं। चलिए प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है जिसमें आपको प्रथम पद a व सार्व अंतर d ज्ञात करना है। आपके पास में पहले सवाल में समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 9, 12, 15 और आगे इसी प्रकार। आपको निकालना है प्रथम पद a निकालना है। इस समांतर श्रेणी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वही आपका प्रथम पद हो जाएगा, जो कि कितना है? 6। उसके बाद में आपको निकालना है सार्व अंतर। क्या ज्ञात करना है? सार्व अंतर, जो कि होता है d। सार्व अंतर d का मतलब क्या होता है? दूसरा पद, उसमें से आपको पहला पद क्या करना है? घटाना है। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर आपको क्या प्राप्त होगा? सार्व अंतर d। दूसरा पद यहाँ पर कितना है? 9 और उसमें से पहला पद कितना है? 6। जब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। आपको यही निकालना था, प्रथम पद और सार्व अंतर। उसके बाद में 5.1 के ही पहले का चौथा सवाल है जिसमें आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 1, माइनस 2, माइनस 5, माइनस 8 और इसी प्रकार से एटसेट्रा। आपको क्या निकालना है? आपको ज्ञात करना है प्रथम पद। प्रथम पद a क्या होता है? जहाँ से समांतर श्रेणी स्टार्ट हो रही है वही आपका कहलाएगा प्रथम पद। अब आपको निकालना है सार्व अंतर d। सार्व अंतर d के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे। दूसरा पद कौन सा है? माइनस 2, और माइनस 2 में से आपको माइनस करना है पहला पद, जो कि कितना है? 1। d बराबर हो जाएगा दूसरा पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 3, जो कि सार्व अंतर है। इसी प्रकार से आपको पहले के से सभी सवाल होमवर्क में करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।